हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्वेता फ्रॉम श्वेता सोल स्कूल। दोस्तों, आज मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी के बारे में बताऊंगी और मेरी लाइफ के टफेस्ट फेस के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे धीरे धीरे मैंने अपनी लाइफ में एक विपरीत परिस्थिति से होते हुए एक पॉजिटिव ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते जा रही हूँ। तो मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। जब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला, मैंने साउथ से पढ़ाई की है। मुझे उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में रहा करती थी क्योंकि बड़े मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था। तो बहुत ही मैं डिप्रेशन में रहा करती थी। फिर भी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ गई थी तो मैंने साउथ से पढ़ाई की है क्योंकि मैं हिंदी बोलने वाली लड़की हूँ। तो मेरा लैंग्वेज हिंदी से एकदम इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, वहाँ फ्रेंड सर्कल बनाने में भी प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे जस्ट अपोज़िट थी, जो मेरे नेचर को सूट नहीं करती थी। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे पढ़ कर वहाँ से निकली। और निकलने के बाद में, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत डिप्रेशन में रहा करती थी, मुझे बहुत जल्दी फ्रेंड बनाने नहीं आता था। मैं बहुत पैसिमिस्ट थी, लाइफ को लेके, कैरियर को लेके बहुत निगेटिव रहा करती थी। उसके बाद मैं पढ़ के निकली बाहर। फिर मैंने एक मैं डॉक्टर तो बन गई थी, लेकिन मैंने फिर एक मेडिटेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। नाम नहीं ले सकती बिकॉज दैट इज़ वेरी वेल नोन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ मेडिटेशन सिखाया जाने लगा, वहाँ का मेडिटेशन मैंने ज्वाइन किया एंड मैं बहुत डीप मेडिटेशन करने लगी। तो शुरुआती दिनों में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ें मुझे फिर और डीप डिप्रेशन में ले जाने लगी क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि अपने सोल को देखो, अपनी बॉडी को मत देखो, केवल और केवल सोल ही सब कुछ है। आप बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, हर चीज़ सोल से कनेक्टेड करो, प्योरिटी पे रहो। बहुत सारी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे मुझे ये सारी चीज़ें भी मैं बहुत उबाऊ लगने लगा। तो फिर मैंने लॉ अट्रैक्शन जर्नी से कैसे स्टार्ट किया उसके बारे में बताऊंगी। फिर एक टाइम आया जब मेरी मैरिज हो गई एंड फ्रॉम द गॉड ग्रेस आई गॉट टू ट्विन सिस्टर एंड माई टू ब्यूटीफुल डॉटर्स ऑल्सो। तो ये जो फ़ेज़ था मेरा बहुत तकलीफ़ों में गुज़रा। बहुत टाइम खुशी ऐसा लगता था कि बहुत थोड़े समय के लिए आती थी और दुख ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा समय के लिए आता था। मैं धीरे धीरे सर्च करने लगी यूट्यूब पे, इधर उधर पे, कि मैं सोचने लगी कि ऐसा कोई तरीका नहीं होता क्या कि जिससे हमेशा खुश रहा जा सके। मैं बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती थी, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती थी, परंतु एक रियल हैप्पीनेस होता है, एक रियल कंटेनमेंट होता है जो मुझे कभी नहीं मिला। तो वो रियल हैप्पीनेस और रियल कंटेनमेंट की तलाश के लिए मैं हमेशा यूट्यूब में सर्च करते रहती थी। और सर्च करते करते मुझे एक दिन, अभी कुछ समय पहले, मैंने रेवती मैम की क्लास देखी, अंजना मैम की क्लास देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत सर्च भी किया यूट्यूब में। तो मैंने सीखा रेवती मैम की क्लास से कि सेल्फ़ लव क्या होता है, खुद से प्यार कैसे करो, है ना, अपने आप का रिस्पेक्ट कैसे करो, अपने आप का सम्मान कैसे करो। धीरे धीरे जब मेरा अलाइनमेंट धीरे धीरे ठीक हुआ तो फिर मैं यूट्यूब में वीडियोस डालने लगी और अभी भी मैं डाल रही हूँ। प्रेजेंटली आप लोगों के लिए अपनी रियल लाइफ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने एक चीज़ जाना है कि टेक्निक्स हम कितना भी कर लें, बट सेल्फ़ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ़ लव यानी खुद की गलतियों को माफ़ करना, हम जो हैं जैसे स्वीकार करना, लाइफ में नेगेटिव लोगों से दूर रहना और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ चलना। तो ऐसा मेरा बहुत सारा, मैं तो बोल सकती हूँ ऑलमोस्ट मेरे 10 to 12 ईयर्स, अपने आप को 10 to 12 ईयर्स, 15 ईयर्स बहुत ज़्यादा एकदम खुशी वाले माहौल में नहीं रहे, जबकि आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, देयर इज़ नथिंग। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक अच्छी फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छे हैं, मेरे 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बट फिर भी से कुछ कमी
रह जाती है, एक कंटेनमेंट फ़ील नहीं होता था। मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती थी, नेगेटिव लोगों की बातें सुनती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने धीरे-धीरे मैं इसमें जो भी प्रैक्टिसेस बताने लगे, मैडम लोग की क्लास देखी मैंने और उसमें जो प्रैक्टिसेस बताते थे वो मैं करने लगी और धीरे-धीरे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने उसमें से कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर, एंड रियली 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 दिस इज़ मिरेकुलसली ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। इस प्रेयर में इतनी शक्ति है और मैं बोलूँगी कि हर किसी को ये प्रेयर करनी चाहिए। अमेजिंगली रिज़ल्ट मिले मुझे मेरे क्लिनिक में। वैसे तो मेरा क्लिनिक बहुत अच्छा चलता है, फिर भी से मुझे जैसा रिज़ल्ट चाहिए था क्लिनिक से वैसा नहीं मिलता था। तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन नाउ आई एम गेटिंग इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ होपोनो प्रेयर एंड पॉजिटिव एफर्मेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। मैं लिटरली धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैडम ने से जो भी मैंने क्लासेस सीखी, अब मैंने पर्सनली क्लासेस तो कभी नहीं ली, लेकिन जो भी मैंने सीखा तो ये मेरी जर्नी रही है और मैं आज भी ग्रो कर रही हूँ। और अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, पता नहीं मैं और किस ऊंचाई तक पहुँचूँगी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग क्लासेस हैं मैडम लोग की, बहुत ही। थैंक यू दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।